जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, इस तरह से कि आरएफक्यू का मैं आपको बता रही थी। एक्चुअली आज नेट बहुत डिस्टॉर्शन कर रहा है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। आरएफक्यू बेसिकली अलीबाबा पे हम सेंड करते हैं, और किस तरह से सेंड करते हैं अगेन मैं आपको, अगर बैक पे नहीं जाते, मैंने आपको गाइड कर दिया था ना। साइन इन जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपने क्लिक करना है, और नीचे आरएफक्यू का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। आरएफक्यू का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इस फॉर्म को आपने फिल करके सबमिट करवाना है। अच्छा, और इसमें आपने क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ना, उसको फुलफिल करके तो हमें सबमिट करवाना है, ठीक है। अभी आपने करना क्या है कि यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना ये आज मेरा एक्चुअली स्टूडेंट्स गला बहुत ख़राब है, सो दैट्स वाई जो है ना वो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, लाइक यहाँ पे आपको ये राउंड चेक जो है वो कंप्लीट शो होगा जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करेंगे। और यहाँ पे पुअर है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एज सच यहाँ पे इंकोड नहीं की मैंने, सो दैट्स वाई यहाँ पे पुअर शो हो रहा है। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंकोड कर दी जाएगी तो ये आपको वेरी एक्सीलेंट एक्सीलेंट नज़र आएगा। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, आपने इन्फॉर्मेशन कौन सी इंकोड करनी है। आपने अपना कीवर्ड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर आपने सोर्सिंग टाइप बतानी है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने हमेशा कस्टमाइज रखना है। उसके बाद लोगो भी डेफिनेटली हमारा कस्टमाइज लोगो है, ऑलरेडी यहाँ पे एंटर है। आपने कस्टमाइज लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने कस्टमाइज लोगो हो गया, और एज अ रिटेल आपने सोर्सिंग पर्पज एज अ रिटेल, होलसेल या कोई और चीज़ हम नहीं कर रहे, एज अ रिटेल हमने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। क्वांटिटी आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। लेट्स सपोज आप 100 पीस करवाना चाह रहे हैं, या जितने भी पीस आप करवाएं। उसके बाद हमने एमओक्यू जो है ना वो कोशिश करनी होती है 200 पीस, लेकिन अभी जो है ना 200 पीस पे वो एग्री कभी भी नहीं होते। यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करते वक्त 100,000 जो है ना वो एंटर कर देने हैं, फिर आप ज़्यादा सप्लायर आपको अप्रोच करेंगे। इसके बाद पीसीज, डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट जो है वो पीसीज में है, बॉक्सेस में नहीं है। हमारी पास प्रोडक्ट हमेशा पीसीज में होती है। डीडीपी जो है ना वो हमने एंटर करना है कि हमें डीडीपी प्राइस जो है ना वो बता दें। बाकी भी है शिपिंग इंकोटम्स, बट हमने डीडीपी पे फॉर्म फिल करना है। मैक्स बजट आप बता सकते हैं, लाइक मैक्स बजट आपका कितना है। 5,000 से लाइक 10,000 तक जो है ना वो आपका मैक्स बजट है। यूएसटी डेफिनेटली हम यूके या यूएसए में जब हम काम कर रहे होते हैं तो यूएसटी ही हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। डिटेल आपने अपनी प्रोडक्ट के कंपेटिटर की बुलेट पॉइंट जो है ना वो आपने रीड आउट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन इंकोड कर देनी है। मेरी प्रोडक्ट जो है वो उसका साइज़ ये है, कलर ये है, डायमेंशन ये है, वेट ये है। आपने कोई तकरीबन 20 कैरेक्टर पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंकोड कर देनी है, ताकि सप्लायर को रीड आउट करने में और आपकी डिमांड को समझने में उसको आसानी हो। आपने यहाँ पे अटैचमेंट जो है ना अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कंपेटिटर की प्रोडक्ट के इमेज को ना यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि उसको आइडिया हो जाए किस तरह की वो प्रोडक्ट चाह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे ऐसा ये ना भी फिल करें तो ओके है। शिपिंग मेथड, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, इट्स अप टू यू। इसके बाद आप पोर्ट ना भी एंटर करें तो खैर है। लीड टाइम शिपिंग, लीड टाइम जो है ना वो 15 से 20 डेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आप बेशक ना भी सिलेक्ट करें तो ठीक है, उसका इशू नहीं है। अदर देन डैट आई हैव एग्रीड, इन दोनों पे आपने चेक कर लेना है, ठीक है, और आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेट्स सपोज कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं इंकोड करती तो ये लाइक यहाँ पे गुड या फिर एक्सीलेंट का ऑप्शन आ जाना था। बाकी यह है कि यहाँ पे नीचे आपने सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये फॉर्म सबमिट करवा देना है। जब ये फॉर्म पीछे सबमिट हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली इसके बाद फ़ायदा हमें ये होता है कि सप्लायर हमें खुद अप्रोच कर रहे होते हैं, हम सप्लायर को अप्रोच नहीं करते। क्योंकि देखें हम इतने ज़्यादा सप्लायर हैं, एक एक से बात करते हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पहले तो वेरीफाई करते टाइम लग जाएगा। सो हमने क्या करना होता है कि RFQ सेंड करते हैं, फिर RFQ पे जो सप्लायर आते हैं फिर उनको हमने देखना होता है कि वो क्या प्राइस दे रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। लेट्स सपोज कि अगर मैसेजेस पे हम जाते हैं तो मैसेजेस पे आपको नज़र आ रहा होगा
ये खुद सप्लायर ने मुझे अप्रोच किया हुआ है, ना कि मैंने उनको अप्रोच किया है। सो इसका फ़ायदा जस्ट यही हो जाता है हमें कि हमें हमारा टाइम जो है ना वो बच जाता है। हमने उनसे जो है ना प्राइस वगैरह लेनी होती है, किस तरह से वो जो है हमें प्राइस देंगे, और फिर हमने उनसे बार्गेनिंग करनी होती है, अपनी अपना एमओ क्यू पूछने होते हैं, प्रोडक्ट का इमेज बताना होता है। हर तरह से हमने उनको जो है ना वो बताना होता है कि हम कंपनी के ऑनर, जिस तरह मैंने आपको पीछे जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं सेम हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है। कोशिश यही होती है कि प्राइस कम से कम प्राइस में हमें जो है ना वो सोर्सिंग मिल जाए। ये हमने आरएफक्यू बता दिया आपको। बाकी है कि सोर्सिंग के रिगार्डिंग आज का लेक्चर जो है सोर्सिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट है। आरएफक्यू कैसे सेंड करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको गाइड कर दिया। ये देखिए आरएफक्यू सेंड कैसे करना है, ये माई अलीबाबा पे आपने जाना है और सबमिट आरएफक्यू यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, इसको आपने सबमिट करवा देना है, तो आपका आरएफक्यू डन हो जाएगा। आज का लेक्चर जस्ट सोर्सिंग पे था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम कंटेंट राइटिंग दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ, और इससे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो इंशाल्लाह कल कल के लेक्चर में हम देखेंगे। अभी तक कोई भी क्वेरी है तो आप करें इसके रिगार्डिंग, आज के जो टॉपिक के रिगार्डिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं मेरा ट्रेड एश्योरेंस के हवाले से क्वेश्चन है कि मेरी एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हम इनिशियल ट्रेड एश्योरेंस पे जब हम प्रोडक्ट फाइनल करके सप्लायर के साथ ट्रेड एश्योरेंस पे पेमेंट का मूवमेंट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो अगली बाबा को इन्वॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमें मैंने जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो फर्स्ट ट्रेड एश्योरेंस जनरेट होता है वो 30 डेज का होता है। इसलिए हम सप्लायर पे जोर डालते हैं कि आप प्लीज हमें 15 से 20 या मैक्सिमम 25 दिन में प्रोडक्ट बना के दें, ताकि अगर वो 30 से ऊपर चली गई तो ट्रेड रिजर्वेशन एक्सपायर हो जाएगा। मैम ऐसी कोई बात है? मेरी इन्फॉर्मेशन में आई थी, मैं कल पता कर दूँ आपसे। एग्जैक्टली ऐसा है, बिकॉज ट्रेड इंश्योरेंस हमने सेलेक्ट ही इसलिए करना होता है कि हमने एक तो हमें ये भी फिजिबिलिटी मिल जाती है, दूसरा ये कि हमें एश्योरिटी भी मिल जाती है कि हमारे पास हमारे साथ किसी भी एंगल से स्कैम नहीं हो सकता। ये भी तो स्कैम ही है ना कि लेट्स सी कि सप्लायर हमें ये कहें कि 20 डेज में आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट, बट बाद में वो हमें ना दें। तो इट्स मीन कि अगर वो ट्रेड इंश्योरेंस है तो फिर वो डेफिनेटली हमें इतने डेज में हमें वो सप्लायर प्रोडक्ट जो है वो पहुँचाएंगे। जी ठीक है मैम। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो जो हम कंपटीटर की प्रोडक्ट हम जब सप्लायर को देते हैं, जब हम अपनी प्रोडक्ट एनालाइज कर लेते हैं और आपने जिस तरह ऊपर लिखा है कि हम कोशिश करें कि हमारी प्रोडक्ट कंपटीटर के बिल्कुल हूबहू हो, तो अगर हम बिल्कुल उस तरह की प्रोडक्ट बनवाएं तो अब इस बात में हमें डिजाइन पैटर्न चेक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मेरा बैग या लैपटॉप बैग है तो बिल्कुल कंप्यूटर जैसा ही हो बिल्कुल, तो लाजिम बात है डिजाइन पैटर्न तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम उस जैसा बैग नहीं लॉन्च कर सकते। तो हम अगर रिव्यूज को एनालाइज करके, जिस तरह आपने बताया था कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज को एनालाइज करें, तो नेगेटिव हम रिव्यूज पढ़ते हैं तो लाजमी कुछ ना कुछ चीजें हम पता लग जाती हैं कि बैग का हैंडल ठीक नहीं है, या बैग की जिप जल्दी खराब हो रही है, या उसका थोड़ा सा जो जिप वाला है जिप का इशू है। तो हम अगर वही नेगेटिव जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं तो वही हम आगे सप्लायर को बता के उतनी चेंजिंग करवा लें, या एक एक्स्ट्रा पॉकेट डलवा लें, या इस तरह कुछ कर लें, तो और ऑलरेडी हमारा डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो उसमें भी हमें पेटेंट चेक करने की जरूरत है। एग्जैक्टली पेटेंट हम इस तरह चेक करवाते हैं कि आइदर वो यूटिलिटी पेटेंट या डिज़ाइन पेटेंट, दोनों के एस्पेक्ट से हमने देखना होता है। ये नहीं है कि डिज़ाइन ही सिर्फ, नो डाउट डिज़ाइन हम करवा लें, क्या पता वो यूटिलिटी पेटेंट रजिस्टर हो वो प्रोडक्ट, तो फिर हम इतनी इन्वेंट्री पीछे से को हिट दे दें सप्लायर को कि मैन्युफैक्चर करो, तो वो हमारी सारी इन्वेंट्री लॉस में जाए। तो पेटेंट तो सिर्फ 13 या $20 की बात है, तो वो ज़रूर आपने चेक करवाना है। वो कौन सा आपने खुद करवाना है, वो तो आपके क्लाइंट ने करना है। तो वो हाईली रिकमेंड है कि पेटेंट नेसेसरी एंड कंपलसरी चीज़ है, पेटेंट ज़रूर चेक करवाना है। मतलब हम डिजाइन चेंज करें ना करें, हमें पेटेंट चेंज करने का जरूरत, तो पेटेंट चेक करवाना है। एग्जैक्टली चले डिज़ाइन तो आप चेंज कर लेंगे, डिज़ाइन किस्म का अगर पेटेंट आ गया तो उससे तो आप प्रिवेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर पेटेंट ना चेक करवाया, वो उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी पेटेंट आ गया, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपने इसको ठीक ज़रूर है अपने ठीक करवा लेना है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी वेलकम। नेक्स्ट किसी को कह रही हो? जी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मैम अभी आपने बताया कि जब हमने क्यूज देना है तो उसके लिए कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी।
फॉर एग्जांपल हम बना भी लेती हैं तो वहां पे तो ट्रैफिक होगी नहीं क्योंकि वेबसाइट तो न्यू होगी, तो फिर उस वेबसाइट का कोई फायदा तो नहीं होगा। तो मैंने ना कहीं पे ये सुना था कि यूएसए में, यूके का तो नहीं पता, यूएसए में कोई एक दो वेबसाइट ऐसी हैं जो स्पेशली यही काम करती हैं गिव वेज का ना, कि आपकी प्रोडक्ट आपने जब लॉन्च किया तो आप उनसे कांटेक्ट करें कि ठीक है जी ये हमारी प्रोडक्ट है। उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसको मैंने कुछ अपना वो लेते हैं मार्जिन, तो वो फिर उनके कस्टमर वहाँ से बाय करते हैं, तो इस तरह ना हमें रिव्यू मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके भी ना दो एस्पेक्ट्स हैं। लेट्स सी कि आप अपनी अगर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसकी एसईओ करने के लिए आपको टाइम भी लगेगा एंड पैसा भी लगेगा, पेमेंट लगेगी। लेकिन ये जो आपने सिनेरियो बताया है ना, लेट्स सी अगर आपके पास ये है लिंक वगैरह तो आप ज़रूर हमें प्रोवाइड कीजिएगा, जी बिकॉज मेरे आगे पास वो जाके नाम लिखा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अभी मुझे याद नहीं है, लिखा हुआ है मेरे पास। एग्जैक्टली ये इससे बेटर और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए इसी तरह ही है ना कि लेट्स सी आपके पास वो रेफर हैं तो आप प्रोवाइड करें हमें, ताकि दूसरों का भी भला हो। आगे जाके डेफिनेटली ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो लेट्स सी कि अगर इस तरह की फिजिबिलिटी मिल जाती है तो फिर हमें अपनी वेबसाइट की तो बात ही नहीं है, फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो हमें रेकमेंड ये है कि हम बनी बनाई वेबसाइट्स को ही थोड़ा बहुत चार्ज करके हम अपना काम कर लें। जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, आपने डिस्कस किया है कि कंसोलिडेशन कंपनी और इंस्पेक्शन कंपनी जो हम हायर करते हैं, उन दोनों के फंक्शन सेम है या एक ही ये कंपनी है? दोनों की सर्विसेज में फ़र्क है या दोनों एक ही काउंट होती हैं कंपनीज? कंसोलिडेशन कंपनी एंड इंस्पेक्शन कंपनी, राइट? यस मैम। ओके। अच्छा, कंसोलिडेशन कंपनी का काम है कि उसने एक सैम्पलिंग को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाना है, लेकिन इंस्पेक्शन कंपनी ने चाइना में जो सप्लायर है वहाँ पे जाके आपकी इन्वेंट्री चेक करनी है सिर्फ, और अगर कोई फॉल्ट हुआ तो वो आपको बताना है। यानी इन दोनों के फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। ओके, थैंक यू मैम। जी जी। अफशा, आप इस क्लास में भी? अफशा, आर यू देयर? अफशा इफ्तिखार, यस मैम। आप ये भी क्लास ज्वाइन कर ली हुई है? वो गलती से लिंक क्रिएट हो गया था वहाँ पे, तो वो आगे आपकी दूसरी बैच फेलो भी जो है क्लास में आ रही थी नज़र। ओके ओके मैम, ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो क्लास वैसे भी एंड होने वाली है। वैसे मैंने पूछा, मैंने कहा अफशा इस क्लास में तो नहीं है, तो डेफिनेटली फिर बैच 5 की होंगी। तो शायद दोबारा से कुछ मिस मिस हो गया हो तो मैम ने लिंक सेंड किया है कि ज्वाइन करने, तो नहीं मैंने नहीं, अभी उसका देखा तो फिर। उसका इशू नहीं है, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं ज्वाइन। सम टाइम हो जाता है ऐसा, बैकएंड नेट इशू प्रॉब्लम इस तरह से हो जाते हैं, तो उसका इशू नहीं, वो आप कर सकते हैं। मैम मेरी क्यूरी है। जी जी। मैम जो आपने असाइनमेंट दी थी हमें इस वीकेंड पे, तो वो आप चेक करके, तो जो हमारी मतलब जो मिस्टेक्स होंगी वो हमें इधर क्लास के दौरान मेंशन करेंगे या मतलब सेपरेट इनबॉक्स में? नहीं नहीं, इनबॉक्स में। अच्छा, इस तरह से है कि क्वेरीज बहुत ज़्यादा आई होती हैं, सो मे भी कुछ स्टूडेंट्स की पेंडिंग पे चली जाती हैं, लेकिन मेरी ट्राई यही होती है कि मैं जिस दिन आई हूँ क्वेरीज उसी दिन रिजॉल्व करूँ। नहीं तो वो एक दिन या आगे जाके थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। लेकिन क्लास के दौरान जो है ना, हमारा टाइम ही इतना होता है कि हमारा लेक्चर कवर हो जाए तो बड़ी बात है। ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, सो डैट्स वाई ये जल्दी ज़रा कवर हो रहे हैं। आगे वाले लेक्चर जो होने हैं ना, वो 2-2 घंटे मुकम्मल लग जाते हैं, तो क्लास में तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये आपको इनबॉक्स में ही मैं इंशाल्लाह गाइड किया करूँगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी क्वेश्चन, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ये काम तो मतलब अगर ये सर्विस प्रोवाइडर जो भी सोर्सिंग कर रहा है वो कर रहा है, तो जो हमने वेबसाइट बनानी या उसके लिए मतलब आउटसोर्स करेंगे जो, तो उसको जो पे करना है वो खुद से पे करना है कि वो भी जो आपका बायर है सप्लायर है जो, यानी वो आपकी हेल्प करेगा या वो उसकी पेमेंट करेगा? मतलब इस चीज ये मुझे समझ नहीं आई है कि अगर हम जैसे दूसरी जिस तरह इन्होंने बताया अभी शहजाद साहब ने कि जो वेबसाइट्स हैं वहां से हम इस चीज को परचेज कर लेते हैं थोड़े बहुत पैसे लगा, तो वो जो पैसे वो पेमेंट लगानी है वो कहाँ से लगानी है? देखिए वो खुद जो से पेमेंट लगानी? लगानी है वो आपने खुद नहीं लगानी। वीए के तौर पर आप काम कर रहे हैं तो पेमेंट आपने खुद नहीं लगानी, ये आपका क्लाइंट ही लगाएगा। जस्ट आपने उसको गो हिट देना है या उसको गाइड करना है कि यहाँ यहाँ पेमेंट लगनी है, वो लगाएगा। जाहिर सी बात है, उसका बिजनेस आप स्टैंड कर रहे हैं एज अ वीए, तो आपकी आपने पेमेंट कहीं भी नहीं लगानी। सही, यानी कि जैसे जैसे साथ साथ हमें जहाँ से जो जो पेमेंट वाले इश्यूज आए वो साथ साथ उससे शेयर करने हैं और उसको गाइड करना है कि इस तरह से यहाँ पे आप पे करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू। जी जी। मोहम्मद शहजाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। तो मैम जब हम बजट का एस्टिमेट लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को करने के लिए, उसको क्लाइंट को बजट का एस्टिमेट देते हैं, तो फिर हम उसके अंदर ये सारी वैल्यूज ऐड करके उसे बताएंगे कि शुरू में ये सब कुछ कि यहाँ यहाँ इतना इतना इस तरह लगेगा, और ये सारा एक प्लान बना हुआ होगा, पहले से ही बना होना चाहिए नहीं देखिए, कि ये बजट साल बाद गाइड करेंगे। एग्जैक्टली गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आपने बजट जो है ना वो आपने पहले क्लाइंट से कंफर्म कर लेना है कि आपका बजट कितना है। लेट्स सी आप उनके पास 15K तक बजट है तो वो फिर यूके में पीएल करें, और 20K से अबव होना चाहिए फिर वो यूएसए में कर सकते हैं। सेकंड थिंग के बजट जो है ना वो आपको पूछने से कंफर्म करने से पता चल जाता है, और जो काम करने वाला क्लाइंट है उसने बैकएंड पे अपने कोई ना कोई सोर्स रखा होता है कि अगर कहीं पे आके मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ गया तो मैं ये लगा दूंगा। तो डेफिनेटली ये जो वेबसाइट्स या ये दूसरी तीसरी जो चीज़ें होती हैं ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमें कितना बजट लगेगा। अगर एवरेज के हिसाब से हम चलें तो हमने 15K मिनिमम बजट होना चाहिए यूके के लिए। जस्ट आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख के इस बजट के साथ चलना है। थैंक यू मैम। जी जी वेलकम। अच्छा, किसी और को मैम जी, स्टूडेंट की क्वेरी? जी जी। जी मैम जी, RFQ आपने बनाया था, ये अली बाबा पे अकाउंट बनने के बाद हम लोग कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं? RFQ जो है ना वो आपने अलीबाबा पे अकाउंट पहले बना लेना है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आपने अकाउंट रेडी करना है। उसके बाद आपने बायर अकाउंट बनाना है, आपने सेलर अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है? उसमें मैंने गाइड किया हुआ है आपको। फिर आपने क्या करना है कि जब ये अकाउंट आपका ओके हो जाएगा उसके बाद आपने ये RFQ जो है ना आपको इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। लाइक ये देखें यहाँ पे RFQ, सबमिट RFQ, ये इस तरह से आपको शो होना शुरू हो जाएगा जब आपका अकाउंट ओके होगा। फिर आपने यहाँ पे जाके तो इस तरह का जो फाइल है इसको आपने फुलफिल करके ये फॉर्म सबमिट करवाना है। अच्छा मैम, ऐसा है कि इनबॉक्स में आपको क्वायरीज की हुई हैं 2-3, तो उसको काइंडली प्लीज आज रिप्लाई कर दीजिएगा, काफी दिन हो गए, आप बिजी होती जा रही हैं दिन ब दिन। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगी। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी गाइड किया ना कि कोशिश यही होती है कि तमाम स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो है ना वो एक ही दिन में हो जाएं कवर। बट ये है कि कुछ स्टूडेंट जो रह जाते हैं फिर उनका जो है ना वो पेंडिंग पे चली जाती हैं। और ये अमेज़न के ग्रुप्स भी इतने ज़्यादा ज्वाइन किए हुए हैं कि डेली बेस पे टूल प्रोवाइडर या हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। तो आप ये जो मैसेजेस है ना ये काफ़ी नीचे चले गए होते हैं। तो फिर एक्सप्लोर करते करते जिनके मैसेज टॉप पे आ जाएं या जिनके मैसेज जल्दी मुझे हो जाएं रिसीव, मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं आज ट्राई करूँगी फुल के मैं आपके जो है ना रिप्लाई कर दूँ। मैं रिफ्रेश करूंगी मैम, फिर ठीक कल है, तक मैं आ जाऊंगी। श्योर श्योर, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।
अच्छा, इस तरह से है कि और किसी की क्वेरी है तो करें, और कल इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिकल क्लास भी लेंगे, साथ हम कंटेंट राइटिंग का करेंगे कि कंटेंट राइटिंग का ओवरव्यू और क्रिएट किस तरह से करनी है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। जस्ट कंटेंट राइटिंग के बारे में हम कल गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और कीवर्ड रिसर्च इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो मैम ये जो कल क्लास करेंगे आप प्रैक्टिकल, ये किस चीज की प्रैक्टिस होगी इसमें, मतलब टॉपिक क्या होगा? प्रैक्टिस यही हंटिंग अभी तक हमने की है ना, हंटिंग के रिगार्डिंग होगी। अच्छा, ये नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट आपको दी जाएगी ना, वो आपको सोर्सिंग की दी जाएगी। सोर्सिंग आपने करके हमें बताना है कि सोर्सिंग आपने सप्लायर से अच्छी सी प्राइस लेके देनी है। कोई कीवर्ड, इट्स तो अप टू यू, चॉइस आपकी होगी। कीवर्ड आपने सिलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग आपने बेस्ट सप्लायर पहले तो चूज़ करना है, जो मैंने मेथड बताया हुआ है किस तरह से चूज़ करना है। फिर आपने उनसे बार्गेनिंग करके उनको कम प्राइस पे लेके आना है और वो असाइनमेंट हमें सबमिट करवानी है। तो ये जो अभी आज की क्लास तो नेट अनस्टेबल होने की वजह से जो है पूरी की पूरी समझ भी नहीं आ सकी, टॉपिक बार बार बीच में जो आगे पीछे हो रहे थे। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएंगी कल मॉर्निंग टाइम पे आपको। और ये नेट स्टेबिलिटी की वजह से, लेकिन जहाँ पे नेट अनस्टेबल हुआ है ना, वहाँ पे मैंने क्लास को रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, तो उसका इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उनसे मीट करवा लेते हैं, हम सब कुछ हो जाता है, तो एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों के बाद उसके अगर हम दोबारा से खोल के देखें 10-12 दिन के बाद, तो स्टैट्स उसके चेंज हो जाते हैं, तो फिर उसे हम लीव कर दें या हम फिर उसका वेट करेंगे दोबारा से उसके स्टैट चेंज होंगे या नहीं होंगे, फिर उसका क्या करना चाहिए? मैंने बता दी थे, लीव कर देते हैं। स्टैट्स, एग्जैक्टली स्टैट्स अगर हो ना तो वो आपको लेफ्ट करनी पड़ती है वो प्रोडक्ट, बिकॉज स्टैट्स मैच करना लाजमी है। और ये ट्राई मुझसे करें कि पूछा अगर था कोई ये अच्छी, सवाल ग्रुप में। हाँ कोई अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाए ना, कोई अच्छी प्रोडक्ट ट्राई करें कि वो एक वीक के अंदर अंदर वो आपकी सेल आउट हो जाए। तो मुझे से उतना कह रहे हैं। ठीक है मैम, डिटॉर्शन हो रही थी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आवाज़ की डिस्टॉर्शन सभी को हो रही है? जी मैम। ओके। यस मैम, इसी वजह से आज लेक्चर जो प्रॉपर समझ नहीं आया, डिस्टॉर्शन ज्यादा थी, आवाज बार बार ब्रेक हो रही थी। चलिए कोई इशू नहीं है, ये इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। इशू समटाइम बैकएंड इशू होता है, डेली बेस पे ऐसा आई नहीं। थिंक मैम आपने ना आज जगह चेंज की है, इको बहुत ज्यादा है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इस वजह से ना इको भी ज़्यादा और साथ आवाज़ जो है डिस्टॉर्शन में जा रही है। अच्छा ये ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल यानी एक्टिव रहिएगा। हम प्रैक्टिस भी लेंगे और इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग को जो रिमेनिंग है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग्स में मसला नहीं होगा, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कल। ये एक मिनट मैं ये एक बात पूछनी थी कि जो हमने प्रोडक्ट हंट करने का मतलब किया, उसमें प्रोडक्ट अच्छी अगर नहीं मिली है, तो हम जो सोर्सिंग है, सोर्सिंग किस बेस पे आगे मतलब करेंगे? सप्लायर से जो बात करनी, बार्गेनिंग करनी है, या जो नहीं, ये प्रोडक्ट मैटर नहीं करती। सोर्सिंग के जो आपने टास्क करना है ना, वो आपने कोई भी कीवर्ड उठा सकते हैं, इट्स ये अप टू किसी यू। डमी नहीं, डमी अकाउंट पे करना है, क्योंकि अलीबाबा पे भी अकाउंट क्रिएट करना है, या वो जो सेलर सेंट्रल अकाउंट से हमें जो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिलती है उसी के थ्रू काम करना है? ये मतलब समझ नहीं नहीं आ नहीं रही। नहीं, उसके ऊपर लिंक बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने सेपरेट वे से काम करना होता है। जस्ट अलीबाबा पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आपने उसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करके तो ये प्रैक्टिस करनी है। अलीबाबा का अकाउंट जो है वो अमेजोन वाले अकाउंट से लिंक नहीं होता, तो ये आपने ये सेपरेट वे से। आपका ये वीए का अपना अकाउंट होता है? ये जो अलीबाबा का अकाउंट है, ये वीए का अपना अकाउंट होता है। ये क्लाइंट का कोई भी इसके साथ जो है वो नहीं, लिंक नहीं होता। ठीक, सही, थैंक यू। ओके जी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बाकी है कि कल
आपने क्या करना है कि ये RFQ सेंड अकाउंट क्रिएट करके RFQ सेंड करके आपने मुझे सबमिट करवाना है कि आपने ये असाइनमेंट परफॉर्म की है कि नहीं। कल तक आपने करना है ये, क्योंकि RFQ तो बैठे बैठे भी बंदा सेंड कर देता है, तो ये आपने करके तो मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है, कल तक। ये कल की असाइनमेंट होगी आपकी। यस मैम, अकाउंट का लिंक सेंड कर दीजिएगा आप अकाउंट क्रिएटिंग का। ओके ओके, मैं कर देती हूँ इंशाल्लाह। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।